हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश मैरीगोल्ड में आज हम द मिल्कमैन्स काउ जो ये लेसन है इसकी कहानी को हिंदी में जानते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो कहानी का नाम है द मिल्कमैन्स काउ, दूध वाले की गाय। ठीक है। द मिल्कमैन्स काउ वॉज इन अ बैड मूड। एक दूध वाला है जिसकी गाय का मूड क्या है, ठीक नहीं है या नहीं था। इट सैट इन द मिडल ऑफ द रोड एंड रिफ्यूज्ड टू मूव। जो गाय है वो रोड के बीच में बैठ गई और इसने वहां से हिलने से मना कर दिया। गाय ने रोड से हिलने से मना कर दिया। द मिल्कमैन बेग्ड द काउ टू गेट अप। मिल्कमैन यानी कि दूध वाले ने गाय से प्रार्थना की कि वो उठ जाए। इसके बाद जो मिल्कमैन है वो गाय से प्रार्थना कर रहा है कि बच्चे आपके दूध का वेट कर रहे हैं और आपके दूध से बच्चे स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। आप कृपया करके उठ जाइए। ठीक है। और इसी के साथ साथ मिल्कमैन ने गाय को प्रार्थना की और उसको खींचा। ठीक है। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन वो गाय उस दिन कहीं भी जाने वाली नहीं थी क्योंकि गाय का मूड ठीक नहीं था। Along came a policeman, his buttons and buckles gleaming bright. ठीक है। तब वहाँ एक पुलिसमैन आया और उसके शर्ट के बटन और उसकी जो बेल्ट का बकल था वो बहुत चमक रहा था। ठीक है। और उस पुलिसमैन ने अपनी लंबी मूंछों को घुमाते हुए या अपनी लंबी मूंछों को ताव देते हुए कहा, आई विल शो यू हाउ टू डू इट राइट। मैं आपको बताऊंगा कि इस गाय को रोड से कैसे उठाना है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद पुलिसमैन ने और मिल्कमैन ने गाय से प्रार्थना की कि वो रोड से उठ जाए और साथ ही साथ पुलिसमैन और मिल्कमैन ने गाय को खींचा भी, लेकिन वो गाय उस दिन कहीं भी जाने वाली नहीं थी क्योंकि गाय का मूड ठीक नहीं था। ठीक है। इसके बाद वहाँ पे एक ग्रोसर आता है जिसके पास की पोटैटो यानी आलू और पीज यानी मटर से भरे बैग थे और उसने कहा कि मैं इस गाय को आसानी से उठा दूंगा। ठीक है। इसके बाद उस ग्रोसर ने, पुलिसमैन ने और मिल्कमैन ने गाय से प्रार्थना की कि वो रोड से उठ जाए, लेकिन वो गाय उठी नहीं। और ग्रोसर, पुलिसमैन और मिल्कमैन ने उस गाय को खींचा भी, लेकिन वो गाय जो है टस से मस नहीं हुई। उस गाय का मूड ठीक नहीं था और इसीलिए वो कहीं भी जाने वाली नहीं थी। ओके। Along came a wrestler, his muscles gleaming in the sun. ठीक है। इसके बाद वहाँ एक पहलवान आया और उसकी मसल्स जो है वो धूप में चमक रही थी। ठीक है। He said, उसने कहा, I have the strength of 10 horses, so this should be fun. उस रेसलर ने कहा, पहलवान ने कहा कि मेरे पास 10 घोड़ों की शक्ति है, मैं आसानी से इस गाय को उठा दूंगा। इसके बाद The wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. ठीक है। इसके बाद रेसलर ने, ग्रोसर ने, पुलिसमैन ने, मिल्कमैन ने गाय से प्रार्थना की कि वो रोड से उठ जाए और इसके साथ ही साथ इन चारों ने उस गाय को बहुत खींचा, लेकिन वो गाय जो है अपनी जगह से नहीं उठ रही थी। ठीक है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये खींच रहे हैं गाय को, लेकिन गाय जो है हिल नहीं रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है। ये नेक्स्ट पेज है 99। इस पेज पे अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो वो गाय कहीं भी जाने वाली नहीं थी। इसके बाद वहाँ एक आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम मैन आया, जो कि अपनी कार्ट, जो उसकी गाड़ी थी, उसको खनखनाते हुए आ रहा था। ठीक है। उसने कहा, कूल डाउन, कूल डाउन, ठंडे हो जाओ, शांत हो जाओ, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ओके। इसके बाद
द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड। ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब इस गाय को खींच रहे हैं। ठीक है ना। तो आइसक्रीम मैन, रेसलर, ग्रोसर, पुलिसमैन और मिल्कमैन ये सब मिलकर गाय को खींच रहे हैं, लेकिन गाय का मूड ठीक नहीं था, तो इसलिए वो कहीं भी जाने वाली नहीं थी। ओके। Along came a little boy, अब वहाँ एक छोटा सा बच्चा आया। He began to grin, और वो बच्चा उन इंसानों को देख के मुस्कुराने लगा। He said, उसने कहा, These grown ups, ये जो लोग बड़े हो गए हैं, look at the mess they are in, देखिए ये बड़े लोग किस झंझट में, किस मुसीबत में फंस गए हैं। It is not such a difficult problem, ये इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। I learned in the second class that human beings eat rice and wheat and cows eat grass। वो छोटा बच्चा कहता है कि मैंने सेकंड क्लास में पढ़ा था कि इंसान चावल और रोटी खाते हैं, जबकि गाय घास खाती है। अब उस छोटे से बच्चे ने क्या किया, ही हेल्ड आउट अ शीफ ऑफ टेस्टी ग्रीन। ठीक है ना। हरी घास का एक गुच्छा या पूली वो छोटा बच्चा लाया और उस गाय को दिया। ठीक है ना। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है। गाय उस हरे घास की पूली को चबाने लगी। ही स्लोली लेड हर टू द साइड फॉर ही न्यू व्हाट टू डू। ठीक है ना। तो अब उस बच्चे ने क्या किया, थोड़ा सा घास उस गाय को खिलाया और घास को अपनी तरफ जो है खींचा, जिससे कि गाय धीरे धीरे उठने लगी। ठीक है ना। और इस तरह से धीरे धीरे करके वो गाय पूरी तरह से उठ गई। द ग्रोसर क्लैप्ड, द पुलिसमैन ट्विल्ड हिज स्टिक इन जॉय। ग्रोसर ने ताली बजाई और पुलिसमैन ने खुशी में अपनी स्टिक को घुमाया। द रेसलर ग्रिन्ड, रेसलर भी मुस्कुराया। आइसक्रीम मैन भी जो है वो बच्चे की चतुराई पर चिल्लाया और खुश हुआ। द मिल्कमैन हैप्पीली क्लैटर्ड हिज पेल, अब क्योंकि गाय उठ गई थी इसलिए मिल्कमैन ने खुशी में अपने बर्तन को खनखनाया या बजाया। ठीक है। तो लास्ट में कह रहा है इस कहानी से मॉरल क्या मिलता है, इस कहानी से हमको सीख क्या मिलती है, क्योंकि अब वो गाय उठ चुकी है, इतने प्यार से उस बच्चे ने उस गाय को उठाया। तो इस कहानी से हमको मॉरल ये मिलता है, सीख ये मिलती है कि बीइंग काइंड एंड लविंग इज बेस्ट, फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल, कि अगर हम किसी को प्यार से और दयालुता से कोई बात कहते हैं तो वो हमारी बात मान जाता है, जबकि अगर हम किसी को फोर्स करें या पावर का यूज़ करें तो वो जो दूसरा आदमी है या दूसरा कोई एनिमल है वो हमारी बात को नहीं मानेगा। ठीक है ना। कोई भी इंसान या कोई भी एनिमल हमारी बात को तब मानेगा जब हम उससे प्यार से बात करेंगे, उसके प्रति हम दयालु होंगे। ठीक है। और ये कहानी लिखी है विद्या प्रधान ने। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है द मिल्कमैन्स काउ, इसका हिंदी मतलब आज आप जान लीजिए। ठीक है। थैंक यू। और जो आपको वर्ड मीनिंग बताए थे 3 to 4 वर्ड मीनिंग्स आप आज याद करिए, जो कल आपने याद किए थे उनको भी रिवाइज करिए। ठीक है ना। और इस तरह से आपको धीरे धीरे वो सारे वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे। ओके। थैंक यू।